ओम नमो नारायण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत नवनीत से नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि अनेक तीर्थों में, अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया है। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। पैसा कमा करके सुख भोगने में जीवन पूरा हो जाता है, फिर भी अतृप्ति बनी रहती है। भक्ति छिन भिन होगी। ज्ञान और वैराग्य को तो जैसे जैसे मूर्छा ही आ गई, मूर्छित हो गए। लोगों का जगत देखने की इच्छा तो होती है, पूरा विश्व का भ्रमण करने की इच्छा तो होती है, लेकिन जगत, उस विश्व को किसने बनाया, उस भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती है। सच है कि कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है। भक्ति भी छिन भिन सी होगी, बिखरी बिखरी सी है। जीवन केवल भोग प्रदान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने में ध्यान आएगा। हमारे जीवन की ये कथा नारद जी कह रहे हैं। अगर हमारे पास सब कुछ हो तो भी कुछ न कुछ हमारे मन में चिंतन, मन वैसे चलता रहता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ नहीं, भगवान के प्रति नहीं है। सच कहूँ तो भगवान को केवल हम 2 टाइम इसलिए पूछते हैं, डर से, भय से, इच्छा से, समस्या से। समस्या के निवारण हेतु, ठीक है ना, इच्छा पूर्ति हेतु। और किसी कारण से 2 टाइम हम पूछते हैं। 2 टाइम जोतबत्ती कलयुग में यही चलता है, ठीक है। तो 2 टाइम हम भोजन करते हैं, एक तो लंच, एक डिनर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम पूजा, हम इसी को भक्ति मानते हैं, इसी को मानते। अरे नहीं, ये तो हमारा एक कर्मिक कर्म है। लेकिन नाम सुमिरन करना, भगवान के प्रति पूरी आस्था तो होती है, लेकिन दृढ़ता नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए मानव का हृदय वृंदावन जैसा है। वृंदावन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का निवास है। यहाँ एक उपमा करिए, उपमा करिए। ये नहीं कि आप वृंदावन जाके आप बस रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, वो नहीं। वृंदावन में, जैसे वृंदावन के बारे में कहा जाता है, उस ब्रज भूमि के बारे में कहा जाता है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वहाँ भरा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो काशी के लिए भी है, ऐसा आपके क्या कहते हैं उज्जैन के लिए भी है, ठीक है। भावना यहाँ पर ये है कि हमारा हृदय भी उज्जैन है, वृंदावन है, काशी है, हरिद्वार, सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का निवास है। लेकिन ज्ञान वैराग्य तो पता नहीं कहाँ चले गए, ठीक है। और भक्ति छिन भिन होगी। भोग प्रधान जीवन में भगवान भी गौण हो गए। पैसा मुख्य हो। भक्ति सभी के हृदय में होती है, मैंने अभी कहा ना, सबके हृदय में आस्था है, सबके हृदय में भक्ति है। लेकिन और भक्ति क्या कहते हैं, भगवान की शक्ति है। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भक्ति को, धर्म को नहीं मानता, बेकार के तर्क कुतर्क करता है, ठीक है, ऐसे नास्तिक के हृदय में भक्ति होती है। जो नास्तिक है वह जब अति दुख होता है, अचानक उसको अपार कोई आपदा विपदा त्रासदी में आ जाए, तब उसको लगता है कुछ तो है, कोई तो ऊपर भी है, कोई तो प्रकृति की ताकत है। वो फिर भी प्रकृति बोलेगा, कोई और कई क्या कहते हैं उसको, फिर कहते हैं हाँ भी कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा, कुछ तो है। तब उसको ऐसा लगता है कि सब भगवान के अधीन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति कि जिसके अधीन ये संसार है। अति दुख में नास्तिक आस्तिक भी बन जाता है, या बनने की पूरा प्रयास करता है, और ज़्यादा बन तो जाता ही, लेकिन और ज़्यादा भगवान को मानने लगता है, भगवान से प्रार्थना करता है। फिर इसीलिए भक्ति सबके हृदय में, बस भक्ति छिन भिन हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। मंगल कामनाएं। नारायण नारायण नारायण।